ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश महात्म्य अध्याय 5। हरिवंश के नवहा पारायण का उद्यापन, उसमें किए जाने वाले दान, पुस्तक पूजा और वाचक पूजन आदि का विधान एवं महात्म्य। विषमपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार व्रत की विधि पूर्ण करके उसका उद्यापन करे। उत्तम फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को जन्माष्टमी व्रत के समान इसका उद्यापन करना चाहिए। जो अकिंचन भक्त हैं उनके लिए प्राय उद्यापन का आग्रह नहीं है। वे कथा श्रवण मात्र से ही शुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वे निष्काम वैष्णव हैं। इस प्रकार नवहा यज्ञ पूर्ण होने पर श्रोताओं को बड़ी भक्ति के साथ पुस्तक तथा कथावाचक की पूजा करनी चाहिए और वक्ता को उचित है कि वह श्रोताओं को प्रसाद और तुलसी की माला दे। तत्पश्चात मृदंग बजाकर ताल स्वर के साथ कीर्तन किया जाए। जय जयकार और नमस्कार शब्दों के साथ शंखों की ध्वनि हो तथा ब्राह्मण तथा याचकों को अन्न और धन दिया जाए। कथा श्रवण के अंत में एक पल स्वर्ण की बनी हुई लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की मूर्ति, जो श्री वत्स चिन्ह से अंकित हो, वाचक के लिए देनी चाहिए। कथा समाप्त होने पर वाचक को विधि पूर्वक रेशमी वस्त्र भी देना चाहिए। तत्वदर्शी मुनियों ने यह विशेष बात बताई है। संहिता शास्त्र का विद्वान वाचक पवित्र हो संपूर्ण हरिवंश को समाप्त करके शुभ दिन में पुस्तक को सिंहासन पर रखकर रेशमी वस्त्र ओढ़ श्वेत वस्त्र धारण करके पवित्र एवं विभूषित हो गंध माल्य आदि पृथक पृथक उपचारों से संहिता पुस्तक की कथा उचित रूप से पूजा करें। उस समय चित्त शुद्ध एवं एकाग्र होना चाहिए। भक्ष्य भोज्य और पुआ आदि नैवेद्यों तथा नाना प्रकार के शुभ कौतुकों द्वारा उस पूजन कर्म को संपन्न करना चाहिए। यजमान वहां स्वर्ण तथा अन्य द्रव्यों को दक्षिणा रूप से दे। जो लोग अपने यहाँ आयोजन करके लोगों को पुण्यमयी पौराणिक कथा सुनवाते हैं, वे 100 कोटि कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्म धाम में विराजते हैं। जो मानव पुराण वेता वाचक को आसन के लिए कंबल, मृगचरम, वस्त्र, शैया और चौकी आदि प्रदान करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाकर मनोवांछित भोगों का उपभोग करके ब्रह्मा आदि के लोकों में निवास करते हुए अंततो गत्वा निरामय पद वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो पुराण के वेष्टन के लिए नया सूती वस्त्र देते हैं, वे जन्म जन्म में भोग और ज्ञान से संपन्न होते हैं। जो महापातकों और उपपातकों से युक्त हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण मात्र से परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो हरिवंश को लिखकर उसका वाचक को दान करता है, उसे भूमि दान का फल प्राप्त होता है। नरेश्वर, जिसने सारा हरिवंश सुन लिया, उसने राजसूय और अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कर लिया तथा संपूर्ण दान दे दिए। राजसूय और अश्वमेध आदि यज्ञ प्रत्येक युग में केवल अपना फल देते हैं, परंतु हरिवंश का श्रवण कलयुग में समस्त यज्ञों का फल देने वाला है। श्रद्धालु आस्तिक एवं जितेंद्रिय पुरुष जब हरिवंश आरंभ करता है, तब सारे पातक कांपने लगते हैं और समस्त विघ्न जल जाते हैं। जो हरिवंश की कथा को आदि से आरंभ करके अनंत तक पहुंचा देता है, उसके दर्शन और स्पर्श से भगवान विष्णु का ही दर्शन और स्पर्श हुआ, ऐसा मानना चाहिए। हरिवंश की समाप्ति होने पर श्रोता के 3 जन्मों के पातकों का निश्चय ही नाश हो जाता है और अभिष्ट फल की प्राप्ति का भी बोध होता है। यही इसकी सफलता की कसौटी है। यह श्रोता के पूर्व पुण्य का लक्षण समझना चाहिए, जिससे उसके मन में हरिवंश सुनने का विचार उत्पन्न होता है। महर्षि व्यास ने समस्त पुराणों, वेदों और स्मृतियों के भावों को हरिवंश के साथ बांध रखा है। वाचक को उचित है कि वह श्रुतियों, स्मृतियों और पुराणों के निंदकों को तथा पापियों को किसी तरह कथा ना सुनाए। कथा सुनकर श्रोता संतुष्ट चित्त से
अजितेंद्रिय यशस्वी कांतिमान पवित्र अक्षरों का सुस्पष्ट उच्चारण करने वाले, जन्म विद्या और संस्कार तीनों से शुद्ध, सदाचार परायण, क्रोधहीन और वाद विवाद से रहित वाचक की पूजा करे। उसे भली भांति बसा हुआ ग्राम दे, कुंडल पगड़ी और माला अर्पित करे। खड़ाऊ, जूता, छाता, चंदोवा और मसहरी इन सबको एकत्रित करके विधि पूर्वक वाचक को अर्पित करे। साथ ही बैलगाड़ी, घोड़ा, हाथी, रेशमी वस्त्र और मणिमय आसन, तांबे के 5 बर्तन तथा तांबे का ही जल पात्र दे। पत्नी और कुटुंब सहित वाचक को बड़ी प्रसन्नता के साथ आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उन्हें 2 सुंदर वस्त्र पहनाए और श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का चिंतन करते हुए उन्हें भक्ति भाव से नमस्कार करे। वाचक के संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अतः हरिवंश के फल की इच्छा रखने वाले पुरुषों को धन खर्च करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। एक आधे या चौथाई पल स्वर्ण के साथ बछड़े सहित एक सुंदर गो भी वाचक को देनी चाहिए। राजन, जिस किसी उपाय से संभव हो, एकाग्रचित हो वाचक को संतुष्ट करें। वाचक के संतुष्ट होने पर संपूर्ण देवता संतुष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण देवताओं के संतुष्ट होने पर यजमान का कार्य सफल होता है। जन्मेजय, हरिवंश समाप्त होने पर वाचक की भली भांति पूजा कर लेने के पश्चात मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। उनके पितर अक्षय लोकों में पहुंचकर आनंद भोगते हैं। हरिवंश का आरंभ करके उसकी पूर्ति हो जाने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और अपने उन पितरों के साथ संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार विधि विधान का पालन करने पर मनुष्य उत्तम संतान तो पाता ही है, धन, आरोग्य, आयु, सौभाग्य, गुण जनित गौरव को भी भली भांति प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री पद्म पुराण में हरिवंश महात्म्य के अंतर्गत श्रवण आदि विधि का वर्णन विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। प्रभु, मैं पृथ्वी रूपी गंध आपको अर्पित करती हूँ। प्रभु, मैं आकाश रूप पुष्प आपको अर्पित करती हूँ। प्रभु, मैं वायुदेव के रूप में धूप आपको प्रदान करती हूँ। प्रभु, मैं अग्निदेव के रूप में दीपक आपको प्रदान करती हूँ। प्रभु, मैं अमृत के समान नैवेद्य आपको निवेदन करती हूँ। प्रभु, मैं सर्वात्मा के रूप में संसार के सभी उपचारों को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।